हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग उसके आगे की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगली हेडिंग है विभव विभव प्रवणता। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी तक हमने अक्ष पे पोटेंशियल फाइंड कर लिया है और निरक्ष पे फाइंड किया है। ठीक है, अक्ष पे आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P/R²। ठीक है, ये आया था और वहां क्या बना था आपका, जीरो बन गया था। क्या बन गया था? जीरो बन गया था। अब उसके आगे का टॉपिक है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। इसको समझते हैं हम लोग, इसको समझते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा डिफिनेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाद में आपको समझाता हूं बढ़िया से। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये लिखा गया है मेरा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखो, यहां से मैं समझा रहा हूं आपको। आप विभव का फार्मूला लेके आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R। Q/R एकल बिंदु वाला लेना आप। ठीक है, यही तो लाए थे। किसके सापेक्ष कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चों? दूरी के सापेक्ष। तो ये वाला फिक्स कर लो आप। आर को छोड़ के, दूरी आपकी आर ही तो है, आर को छोड़ के बाकी सबको फिक्स कर दो तो आपके पास मिलेगा क्या, यहां से देखो, V इनवर्सनली प्रोपोर्शनल 1/R, यही तो मिलेगा। यानी बच्चों, ये कहने का मतलब यही चीज कह रहा है कि दूरी, अगर दूरी में चेंजेस हो रहा है, अगर आर में चेंजेस हो रहा है, आर में चेंज है आपका, आर में चेंज होने की वजह से आपको भी में चेंजेस देखने को मिलेगा। भी में चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आई बात बच्चों? अगर आर परिवर्तन हो रहा है भी आपका परिवर्तन होगा, 100% होगा। बस यही चीज कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष आर के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी अगर आर में परिवर्तन हो रहा है तो भी में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये चीज यहीं से बनाई गई है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फार्मूले से पता लग रहा है कि अगर आर चेंज होगा हमारा तो भी हमारा चेंज होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अब थोड़ा सा इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। यहां से देखो थोड़ा सा, यदि वैद्युत क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु dr दूरी पर, है ना, dr दूरी पर दो बिंदु ए व बी के विभव क्रमशः, ठीक है, क्रमशः भी प्लस डी भी है, भी प्लस डी भी है, तो डी भी है तो विभव प्रवणता का फार्मूला क्या बनेगा बच्चों? विभव प्रवणता भी व डी भी है ना। यदि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, मान लिया बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, देखो यहां से थोड़ा, ये वैद्युत क्षेत्र है, डायरेक्शन उधर है, एक बिंदु यहां ए है, एक बिंदु यहां भी है। इसका वोल्टेज जो है वो क्या है? V है। इसका विभव क्या है? V प्लस डी भी है ना। आप यहां से देखो, ये V है, ये V प्लस डी भी है, यानी B वाला A से थोड़ा अधिक है, B वाला A से थोड़ा अधिक है। और इनके बीच की जो दूरी है, वो क्या है बच्चों? dr है। वो क्या है? dr है।
तो विभव प्रवणता क्या बनेगा, देखो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो विभव में कितना परिवर्तन है, तो आप कैसे निकालोगे, ये फाइनल है, ये क्या है, ये वाला इनिशियल है, ये क्या है, फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, v प्लस डी भी माइनस भी, v प्लस डी भी माइनस भी अपान में क्या होगा बच्चों, डी आर, दूरी के सापेक्ष। तो थोड़ा सा हल करोगे तो देखो यहां से v से v क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v अपान क्या आएगा, ओ डेल्टा v अपान आएगा डेल्टा आर। तो विभव प्रवणता का जो फार्मूला बनेगा बच्चों वो होगा डेल्टा v बटा डेल्टा आर। समझ में आई बात। तो ये फार्मूला मेरे पास आएगा, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा v अपान डेल्टा आर। अच्छा ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ये सदिश राशि, विभव प्रवणता क्या है बच्चों, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। ये सदिश राशि है, ये क्या है बच्चों, सदिश राशि, ये सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होगी ना, इसकी दिशा जो होगी वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। मान लो यही मैंने दो विभव माना है, मान लो यही मैंने दो विभव माना है। पहली बात तो ये है ना, पहला पॉइंट तो ये है, ये एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि अगर सदिश राशि है तो दिशा भी बतानी चाहिए। तो दिशा क्या होगी, दिशा इसकी होगी, वही दो पॉइंट में लेके दिखा दे रहा हूं आपको, ये ए है और ये बी है, इसका भी है, इसका भी प्लस डेल्टा भी है, भी प्लस डेल्टा भी है। आपको दिख रहा है कि बी वाले में कुछ जुड़ रहा है, बी वाला बड़ा होगा, बी वाला क्या होगा, बड़ा। तो यहां से दिशा क्या होगी, ए से बी की तरफ होगी, ए से बी की तरफ, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। ठीक है, दो पॉइंट मिल गया आपको। अब आते हैं इसके मात्रक पर, इसके मात्रक पर। तो मात्रक लिखते हैं थोड़ा सा, इसका मात्रक, मात्रक की बात करते हैं बच्चों, नंबर 3 मात्रक की बात करेंगे। देखो डेल्टा भी अपान डेल्टा आर, डेल्टा भी अपान डेल्टा आर, ये क्या है, ये आपका विभव है, ये क्या है आपका विभव है। विभव का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट। और डी आर एक दूरी है, डी आर क्या है बच्चों, दूरी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या होगा बच्चों, मीटर। तो मात्रक जो बनेगा वो हो जाएगा वोल्ट बटे का अर्थ होता है प्रति, वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आया। ठीक है, एक मात्रक और होता है इसका, अथवा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपके दिमाग में ये चीज बन रही है कि सर ये तो पता चल रहा है वोल्ट प्रति मीटर, ये कहां से मिल गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए, कि न्यूटन प्रति कूलाम मुझे कहां से मिला है। देखो वोल्ट प्रति मीटर, इसको मैं लिख सकता हूं विभव प्रवणता को v अपान डी, ये भी तो वोल्ट ही है तो वोल्ट ही ना। डी का आर है बच्चों, ठीक है, आर मान लिया, दूरी को मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया, आर मान लिया मैंने। अब थोड़ा सा देखो, इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका मात्रक होता है मीटर, तो यहां से मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। अब क्या करते हैं थोड़ा सा देखो, अब क्या करते हैं थोड़ा सा देखो, आप एक फार्मूला पढ़े हो, आप एक फार्मूला पढ़े हो कि अगर दो प्लेट हैं बच्चों, ठीक है, अगर दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट हैं समांतर प्लेट, इनके बीच की दूरी स्मॉल आर है, आर भी मान सकते हो डी भी मान सकते हो, दूरी है, ठीक है, आर ही मान लिया मैंने, मान लिया दूरी आर है, दूरी आर है, और इन प्लेटों के बीच का विभव भी हो, तो इन पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी, इसमें तीनों में एक संबंध बनता है, वो होता है E बराबर V अपान आर, E बराबर V अपान आर होता है। तो यहां से V बराबर क्या मिलेगा बच्चों, तो V बराबर हो जाएगा E इंटू आर हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला यहां देखो, ये वाला मान मैं यहां रख सकता हूं, V की जगह रख दो, तो हो जाएगा
ई इंटू आर बटे में नीचे क्या है, आर है, आर से आर कैंसिल, क्या मिला बच्चों, ई मिला। अब चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े हो, E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, एफ अपान क्यू नॉट, याद आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो E की जगह में क्या रख सकता हूं, एफ अपान क्यू, एफ का मात्रक बच्चों न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, ठीक है। बटे में है, देखो बटे में है क्या लग जाएगा, प्रति लग जाएगा, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया। और वही हमने आपको यहां लिख के दिखाया है कि वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का फार्मूला होता है डीवी अपान डी आर होता है, डीवी अपान डी आर। अब इसमें पॉइंट, हाँ ये पॉइंट है लिख दिया हमने, आप चाहे पॉइंट लिख लो और चाहे वैसे याद करो, आपकी इच्छा। मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है कि नंबर 1 ये सदिश राशि है, नंबर 1 ये क्या है बेटे, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरा ये है कि इसकी दिशा जो है, विभव प्रवणता की जो दिशा है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। तीसरा इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर अथवा न्यूटन प्रति कूलाम। 3 तो हो गया, एक और देख लीजिए बीमा। चौथा नंबर क्या है बच्चों, बीमा। बीमा देखते हैं, बीमा कैसे निकालोगे, यही निकाल ले, है ना, यही निकाल ले बच्चों। ये थोड़ा सा हम आपका रफ कर रहे हैं, या यही निकाल लो, देखो है ना, यही हम यहां से निकाल रहे हैं बच्चों, देखो यहां से, ये वाला फार्मूले से हम यहां निकाल रहे हैं, ठीक है। बल की बीमा बता दो, बल की बीमा होती है यम एल टी माइनस स्क्वायर। यहां से भी निकाल सकते हो आप, चाहे यहां से निकाल लो और चाहे यहां से, दोनों मात्रक तो एक ही है ना, तो मैं यहां से निकालता हूं। तो एम एल टी माइनस स्क्वायर और फिर Q, अभी उसी दिन बताया था Q बराबर होता I इंटू टी। आई का लिखते हैं A और T का लिखते हैं बच्चों कैपिटल का T। तो यहां से हो जाएगा AT, क्या होगा AT। थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो यहां से देखो क्या बनेगा, M तो अकेले है, यम, L भी अकेला है, L, T जाएगा, यहां पावर 1 पॉजिटिव है, ऊपर क्या हो जाएगा निगेटिव, 2 निगेटिव ऑलरेडी यहां है, एक और जा रहा है तो 3 निगेटिव हो जाएगा, टी की पावर माइनस क्यूब, और ए जाएगा तो हो जाएगा ए इनवर्स। तो बच्चों मेरे पास आया क्या, एम एल टी की पावर माइनस क्यूब और ए इनवर्स, ए इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ए इनवर्स। ये इसकी बीमा हो जाएगी। समझ में आई बात। इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं हम ताकि आपको क्लियर दिखे कि क्या चीज था, बाकी तो समझ ही गए हो आप लोग, ठीक है। ये देख लीजिए डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन हो गया। ये थोड़ा मैंने फार्मूला बनाया है, फार्मूला बनाने के बाद पॉइंट, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा जो होगी उच्च विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगी। तीसरा इसका मात्रक मैंने बना के दिखाया था आपको, ये कैसे बना, ये कैसे बना। और फिर चौथा इसका डायमेंशन, इसकी बीमा होती है, बीमा हम लोग अभी निकाल के देखे, ठीक है। समझ में आया। तो आई होप कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलें आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।